उस दुश्मन का बच्चा है, उस दुश्मन का बच्चा अगर मर जाए, उसका कत्ल हो जाए, या वो लिफ्ट में फंस के उसकी जान चले गई, या जल गया, करंट लग गया, दुश्मन, पक्का दुश्मन एकदम, उसका बच्चा, क्या आपको उसके लिए बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। उसकी मौत पे आप अफसोस जाहिर जाहिर करोगी या नहीं करोगी? हाँ करूँगी। पक्का? हाँ कर दूँगी। एक अच्छा इंसान, एक रहमदिल इंसान, अगरचे उसके दुश्मन का ही बच्चा क्यों ना हो, उसकी मौत पे अफसोस करेगा ना? शायद। शायद क्या? शायद कर दे, शायद नहीं करे। कैसा यार, एक रहमदिल इंसान, एक अच्छा इंसान, बच्चा यार, बच्चे की मौत पे तो उसको गम होना ही होना है, गमगीन ओके होना ही चलो। होना है। हो गया ठीक है। क्या यार ईश्वर जी ऐसी बात करते हो यार? आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं फंसा तो नहीं दूं आपको बता के कुछ? तो आप थोड़ा नहीं सा ऐसा एक बता दी, एक मैं बता ऑप्शन दूंगी। रखती है कि दोनों ऑप्शन खुले रखती हूँ कि कहीं मेरे को फंसा नहीं रही है ना? नहीं मैंने, मुझे अब भी हुआ ना कि रहमदिल, आपने बोला रहमदिल, तो हम्म, रहमदिल का हाँ तो होगा था। हाँ ठीक है, थैंक यू। रहमदिल और एक अच्छा इंसान। हम्म। अच्छा ये देखो, आपके सामने एक हदीस है, वो भी सही दिखा दिए मुस्लिम की साहिल भाई। हदीस है। और चुतड़ वाली हदीस भी हम प्राइवेट चैट में भेज दें, वो भी दिखा दीजिएगा। ठीक है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4549 है। क्या है? हाँ, साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब खून में, यानी नाइट अटैक में, नाइट रेड में मुशरिकों के बच्चों के मारे बारे में पूछा गया कि इनका क्या हुक्म है। ठीक है, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि ये क्या पूछ रहे थे। सही मुस्लिम की हदीस 4550। हजरत साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे शब खून मारने में, यानी नाइट अटैक करने में, नाइट रेड करने में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। हम जब नाइट अटैक करते हैं मुशरिकों के वहां पे, तो उनके बच्चे भी मारे जाते हैं या रसूल अल्लाह। आप देखिए रहम दिल, अल्लाह क्या कहता है, वमा अरसना का इल्ला रहमतल लिल, आलमीन। हाँ, हमने अल्लाह के रसूल को क्या बना के भेजा? रहमतुल लिल आलमीन। रहमत बना के भेजा, आलम के लिए, है ना? अच्छा हाँ। हाँ, यहाँ तो पे अल्लाह के रसूल के सामने एक सहाबा कह रहे हैं कि भाई हम जब नाइट अटैक करते हैं मुशरिकों पे तो उनके बच्चे भी मारे जाते हैं या रसूल अल्लाह। मैं मैं हाँ? आपको बताती हूँ। ये तब है कि औरतें भी मारी गई, मर्द भी मारे गए, तो उनके बच्चे बच्चे क्या करेंगे? तो बच्चों को भी मार दो। आय हाय हाय, दीदी कितनी प्यारी दीदी है, क्या प्यारी दीदी है। नाइट क्या अटैक बात में है। मर्द को मार दिया। क्या बात। किधर है? देखो पत्थर लाओ रे वाला मेरा सर हदीस। फोड़ने देखो, के लिए। अल्लाह ना करे मेरे मामा और बाबा को मार दिए तो मैं क्या करूंगी? तो मुझे भी मार तो दो। तुमको भी मार देना चाहिए। हाँ तो हाय यही ना। हुसैना, वाय हुसैना, ऐ वाय सकीना, ऐ हाय सकीना, ये वक़्त आखिर है पुकारे शहवाला, ऐ ज़ैनब कुलसूम रुबाब और रुक़ैया। ये मातम भी कौन बजा रहा मैं सीधा पीट रहा हूँ क्योंकि ये दीदी का दिमाग इतना भारी है। सन्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ
भाई चलो ये वाला हो गया, अब वो वाली हदीस दिखा दो, सारे व्यूवर्स इंतजार कर रहे हैं नहीं यार नहीं, एक साहिल भाई। मिनट यार, अभी थोड़े देर पहले आपने ये कहा था उस्वा जी जी कि आपको बुरा लगेगा अगरचे आपके दुश्मन का ही बच्चा क्यों ना हो, राइट? जी आपको बुरा लगेगा और आप उसका एहसास जो है आप जाहिर करेंगे अब कि हाँ देखो ये गलत अब हुआ। देखो अब मेरे दुश्मन का बच्चा है, वो हाँ वो मुझे कोई बात बता रहा है, अगर मैं अपनी आंखों से देखती तो शायद मुझे दुख होता, लेकिन अगर मुझे कोई बात बता रहा है तो मैं शायद ये कहूँ कि अच्छा हुआ है उसने मेरे साथ ऐसे किया था ना, उसके उसके साथ उसके बच्चे के उसको ज़ाहिर है दुख होगा, उसके बच्चे के साथ कुछ होगा ना। तो आप खुश होंगी उसके बच्चे के साथ हाँ कुछ हो जाए तो? हाँ, तब मैं खुश हूँ शायद। खुश होंगी? हाँ, खुश क्या क्योंकि वो होता है ये? मेरे दुश्मन खुश मतलब खुश तो नहीं, अब उस इस हदीस में ये लिखा है कि हम खुश होंगे। इस हदीस में ये लिखा है कि अल्लाह के रसूल से जब पूछा गया कि ये इस तरीके से बच्चे भी मारे जा रहे हैं तो अल्लाह के रसूल वहां पे दुख जाहिर करने के बजाय ये कहते हैं कि ये उन्हीं में से है, ये उन हम्म मुशरिकों में से ही है। अल्लाह के रसूल को कोई दुख नहीं हुआ। अगर एक अच्छा इंसान होता तो वो ये कहता कि भाई अगर रात में हमला करने से औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं तो रात में हमला मत करो। तो और देखो ना वो दूसरा उनके ये साथ भी, हैं तो वो ये उन्हीं में से हुए ना, तो उन्हीं में से हुए ना, वो उनके साथ हैं। उन्हीं में से हुए। हाँ, बच्चे मुशरिक होते हैं, बच्चे को पता रहता है कि हम कौन से रिलीजन के हैं। तो फिर उसके माँ बाप क्यों लाए उसको साथ? साथ में नहीं लाए, ये लोग अटैक कर रहे थे। देखो यही फर्क है, ये देखो ये लोग इतने गए गुजरे थे, ये अटैक करते थे जाके तो ये लोग। जंग हो रही थी ना, तो फिर अटैक कर रहे ये थे ना, देखो ऐसे थोड़ी ना कर रहे थे। ड्यूरिंग द नाइट रेड ये लोग रेड मारते थे जाके। और दूसरा ये सोचो कि वो जमाने में कोई तोप बॉम्ब नहीं था कि आप बच्चों के मारने को रोक नहीं सकते थे। आप बिल्कुल रोक सकते थे, लेकिन आपके रसूलुल्लाह जिसके बारे में अल्लाह ये कह रहा है कि भाई ये रहमत लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे गए, उन्होंने बच्चे का मारना रुकवाया नहीं, उन्होंने दुख जाहिर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो उन्हीं में से है, ना रोका उनको कि मत करो नाइट अटैक। खैर बहुत बहुत शुक्रिया उस्वा जी, आप इन बातों पे गौर करिए। मुझे पता है कि अभी आप थोड़ा इसको लाइट ले रही है, मजाक में ले रही है, हदीस लेकिन हदीस नंबर बता दें, वो जो दूसरी वो बता रहे थे कौन सी दूसरे वाली? भाई। अच्छा साजिद भाई, वो कौन सी हदीस है आपकी, बता दो। हाँ ये मैंने प्राइवेट चैट में भेज दी है, दीदी से ही पढ़वा लीजिए। दीदी को उर्दू कहाँ आता रहेगा, तुम ही पढ़ दो। उर्दू आती है हाँ मुझे, चलें ध्यान दीदी से आप पढ़ दें। जूम कर दो अमित। सही अल बुखारी की 7116 सुपर चैट हटा दो। ओके। अरे पढ़ो पढ़ दीदी, आज की तारीख में पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? जहाँ से ब्लू है वहां से पढ़िए दीदी, तेज पढ़े तो हम लोग भी सुन लेंगे ना। नहीं, मैं खुद ही पढ़ सकती हूँ, मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। अरे जोर से पढ़ो ना, हमको भी तो देखना है क्या लिखा है। तुम लोग खुद पढ़ लो, तुम लोग को नहीं आता। चले हम पढ़ देते हैं, रुकें। अमित भाई हाईलाइट नजर। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कबीले दौस की औरतों का जुल्खिल्सा का तवाफ करते हुए चूतड़ से चूतड़ छीलेगा। और जुल्खिल्सा कबीले दौस का बुत था जिसको वो जमाने जाहिलियत में पूजा करते थे। तो उनका छीला कि नहीं अभी तक, या वो जिंदा है, अभी तक छिल रहा है? फिर क्या होगा ना, उन्होंने अल्लाह के कहा है रसूल कि ने तो कीमत अल्लाह के पहले रसूल ने तो नहीं है तुड़वा दिया था। इसका। नहीं नहीं, वेट वेट वेट, इसका ये मतलब नहीं है कि ये होगा और क्यामत आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि क्यामत इससे पहले नहीं होगी, ये हो जाएगा उसके बाद फिर कहीं आ सकती है, लेकिन ये नहीं कि इससे पहले हो जाएगी, ये होगा हो ये तो इससे मतलब से अभी 50 वो अरे साल लेकिन पहले हो वो मतलब वो जाएगी। अलग सा छिला नहीं है अभी इसका तक। एग्जिस्ट ये नहीं मतलब करता है।
क्या जुल्खलसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उसको पूरा तुड़वा दिया था, हो गया होगा ना वो तभी। तो इतने में कयामत हो जानी चाहिए थी फिर। इतनी निशानियां तो तभी से होगी। एक मिनट, उन्होंने ये कहीं लिखा है कि ये होगा साथ ही क़यामत आ जाएगी? ये लिखा है? ये लिखा है कि अच्छा, ऐसा होगा तो फिर उसी के बाद कहीं क़यामत आ जाएगी। ये नहीं कहा अरे कि तो ये साथ ही तुक्का क़यामत आ मारने के जाएगी। लिए तो मैं भी मार सकता हूँ, करोड़ों साल के बाद हो जाएगी, बिल्कुल। बल्कि करोड़ों तो साल तो के हो बदले रही है ना, मैं तो हो एक रही है ना मिनट चीजें। एक मिनट, तो 42 जो है ना वो पूरी हो चुकी हैं क़यामत की निशानियां। 1400 साल जो है ये कम 78 होते में। हैं क्या? एक मिनट, क्या? आप ये बोलोगे कि अनकरीब मेरे बाग में, अनकरीब मेरे बाग में गुलाब का फूल निकलेगा। हम्म, अगर मैं अनकरीब का वर्ड हर बार यूज करूं इसका मतलब क्या है? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इतना ही हो सकता है ना? हाँ। हाँ, यहाँ अल्लाह के रसूल का अनकरीब अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। तो वो 1400 साल हो जल्दी गए, से अभी तक कयामत नहीं है, 1450 साल। तो देखो ना, इतने साल लगाए जाएं तो उसमें 15 अगर हम ज्यादा की काउंटिंग करें तो उसमें अनकरीब क्यों 15। कह रहे हैं रसूलुल्लाह? अनकरीब, तो अनकरीब वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? अनकरीब ही हुआ ना, डराने कैसे के लिए अनकरीब वो। हुआ? अनकरीब क्या डराने होता है? अगर मैं एक चीज बताऊं अनकरीब, मतलब वो मेरे लाइफ के आसपास में होना चाहिए। थोड़ा तो अक्ल लगाओ यार, कितना डिफेंड करोगे? बहुत ज्यादा अपनी आखिरी सांस बहुत तक। बहुत सवालत हुआ है सिस्टर का, जो बहुत सारे सवालों थे उनका भी जवाब ले लेने चलो दीजिए। साहिल भाई अब आराम आप करने दूसरों से दीजिए। बातें करो, वो तंग आ गए होंगे। भाई भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह नहीं नहीं, आप हाफिज। हाफिज। पढ़ाई करिएगा। टेक माय जो वर्ड्स भाई साहिल बैक। भाई ने आपको रेफरेंस किया है अच्छे से जाके पढ़ाई करिए घर में, आप जी समझ जरूर जाएंगे। कर रही हूँ मैं इतनी लोफर और नहीं मेरे हूँ को भाई। पूरी उम्मीद है, पूरा 100% पक्का उम्मीद है कि उस्वा जी 1-2 वीक में जुड़ेंगी फिर से, और ये हम सबको कहेंगी कि हाँ मैंने गौर व फिक्र किया, ये बिल्कुल अल्लाह इंसानियत के अल्लाह, मुताबिक नहीं ऐसा है, कभी नहीं और होगा, मैं कभी नहीं होगा। इस्लाम देखो छोड़ रही देखो हूँ। देखो, अब मेरी एक सिंपल बात सुनो। हम्म, इस्लाम कहता है कि फॉलो करो तो जन्नत मिलेगी जहन्नम मिलेगी, ठीक है, ये कहता है। अगर मैं इसको जन्नत, फॉलो करती हूँ तो आफ्टर डेथ मे भी मुझे मिल जाए, और अगर मैं नहीं अच्छा करती हूँ जन्नत ना। में क्या अगर करोगे? दीदी, एक मिनट दीदी, मेरी बात सुन, मेरी पहले पूरी अच्छा बात सुन। उस्वा दीदी, अगर मेरे को एक बात देखो, सुनो ना, अगर उस्वा देख दीदी, नहीं, मैं अरे समझ इस्लाम को लो, फॉलो मान लो नहीं करती। तुमको, मान लो करो तुमको चलो। इस्लाम, हाँ मैं कह रहा हूँ मान लो तुमको जन्नत मिल गई, मुझे ये बताओ जन्नत में तुमको क्या मिलेगा और मर्द को क्या मिलेगा? 70 हुरें मिलेंगी मुझे, उनकी सरदारी मिलेगी। हाँ, तो आपको क्या मिल रहा है उधर? बतलाया ना, सरदारी मिलेगी, ये नंबर लगाएंगी, जाओ आज मेरे शोहर के पास हाँ आपका नंबर है, अब वो खाली हाँ हो गई, ये चलो अब तुम जाओ, ये लंगड़ा करा हाँ। रही है, अब तुम ये जाओ। कौन काम करता है मालूम? ये नंबर वाइज भेजने का काम कौन करता है पता है आपको? मैं तो एक मिनट, मैं उनको क्यों भेजूंगी? जब मैं उनकी सरदार होंगी तो मैं उनको नहीं जाने दूंगी उनके पास, क्योंकि भाई मैं वहाँ ये मैं वहाँ भयानक है सबसे भाई, ज्यादा भाई ये खूबसूरत भयानक लड़की है। हूँ। साहिल भाई मैं पत्थर है वहाँ आपके सबसे पास, ठीक कोई ज्यादा है, नोकीला, सर खूबसूरत से खुश लड़की है। हूँ। मैं अपनी साहिल भाई हुरों आपके से पास भी कोई ज्यादा नोकीला पत्थर है, खूबसूरत हूँ। कोई हाँ? नोकीला पत्थर है क्या आपके पास? नहीं, मेरे पास मैं भी है, पाकिस्तान आ जाओ मैं दूंगी। ये अच्छा था भाई। मैं नहीं, क्यों जब जाने वाह, दूंगी। मैं उनकी सरदार होंगी, ठीक है, तो अरे मैं आपके उनको हस्बैंड लीड अगर करूंगी, तो मैं उनको क्यों सिस्टर जाने अगर आपके दूंगी? दीदी हस्बैंड को दीदी अगर कुछ भी आपके चाहिए हस्बैंड ने होगा तो चार वो शादी मुझसे कर लिया, मांगेगा, मैं हूँ ना। दीदी दीदी अगर आपका हस्बैंड ने 4 शादी कर लिया तो चारों में से सरदार कौन होंगी? आप होंगी कि या तीसरी और जो आपकी सौकन रहेगी वो सरदार बनेगी? वो तो नहीं, वो तो जब हम दुनिया में होंगे वो तब की बात है, वहां की बात नहीं है, ठीक है। वहां मैं अरे सरदार तो होंगी चारों इस्लाम के मुताबिक। आप चारों अगर आप सौकन चली इस्लाम की जाएंगी ही बात जन्नत करें तो में, इस्लाम के मुताबिक। अरे आप चारों सौकन चली जाएंगी जन्नत में तो सरदार कौन बनेगी? तो वो बोल रही है मैं ही बनूंगी। वहां अल्लाह ने कुरान में अरे तो हाँ ये बात देखो, सुनो, उस्मा जी एक वहां मिनट, एक मिनट, देखो एक मिनट, तो एक मेरा हस्बैंड कहेगा ना। मिनट। उस्मा जी सही बोले आपने, कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी थी जहां पे हाँ लिखा हुआ था कि उस्वा नईम जो है वो
इनके शौहर की 4 शादियां होंगी, इसके बावजूद उसवा नईम वहां इनके शौहर की सरदार बनेगी, यानी वो सारे 4 प्लस वो जो अगर 72 है मैं अपने उनकी शोहर की सरदार नहीं भी उसवा बनूंगी तो नईम मुझे बनेगी। ये मिलेगा ना। अल्लाह ने गारंटी दी है तुम्हारे लिए कुरान में, मालूम नहीं है तुमको? और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा दीदी, लेकिन हम बताए क्या? थे वो आयत बकरी खा गई थी। क्या? उसकी मेंगनियों में ढूंढना पड़ेगा उस आयत कौन को। सी थी? तो तो दीदी आज के लिए इतना काफी हो गया, नेक्स्ट टाइम आप जुड़ना, बहुत अच्छा लगा। मेरी बात है, आप मेरी बात काटते हो, मेरी बात सुने लास्ट, आप नहीं बोलोगे? लास्ट, हाँ बोलो। अगर मैं मर गई और मैं काफिर हो गई तो मुझे जहन्नम मिलेगी, और मैं फॉलो कर लूंगी। हाँ क्या हुआ फिर से बोलो। ये अगर नहीं भी होगी तो मरे रहेंगे, पड़े रहेंगे, नहीं उसमें क्या है? फिर मैं से फॉलो सवाल कर फिर से लेती करो क्या? हूँ। अरे क्या बोल रहे हो, फिर से देखो, बोलो। मैं इस्लाम फॉलो कर लेती हूँ, मैं इस्लाम फॉलो कर लेती हूँ। अगर मर गई तो हाँ मुझे जन्नत मिल जाएगी। अगर इस्लाम हाँ में कोई सच्चाई नहीं होगी ऐसे वगैरह, तो मैं पड़ी रहूंगी कब्र में, मुझे कुछ नहीं कब्र होगा। में? लेकिन अगर मैं फॉलो कर लूंगी तो मैं जन्नत में चल जाऊंगी। तुम कबाड़ में यही कितना अच्छा तुम मैंने कबाड़ में बताया पड़ी ना। रहोगी। ये अरे कबाड़ में नहीं, लेकिन कमोड में। अगर आप हाँ, इस्लाम छोड़ देंगे तो आपको 4 सौतन तो नहीं मिलेंगी ना। अगर आप इस्लाम में रहेंगी, वहां अगर इस्लाम झूठा साबित हो गया तो एक यहाँ आपको मिनट, 4 एक सौतन भी मिनट, झेलना पड़ेगा। 3 सौतन को भी तो मैं नहीं झेलना बताती हूँ पड़ेगा ना। ना कम से कम। कबाब मैं में हड्डी हड्डी बने मैं रहे। जब निकाह के साइन करती होंगी ना, नहीं, मैं जब निकाह के टाइम साइन कर रही होंगी ना, तो मैं ये कहूंगी, मैं अपना राइट रखूंगी कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी नहीं करेगा, कोई शादी और क्या नहीं करेगा। इस्लाम इस ये बात मेरा की राइट इजाजत है, देता है? इस्लाम में मुझे दिया। ये हाँ राइट जी, आपको जी इस्लाम ने देता दिया है, है? शायद आप जरा कुरान हदीस से बताओ, कुरान जी हदीस से बताओ। लेकिन मुझे मिला है, मुझे ये राइट पता है, एक मुझे अच्छे से मिनट, पता है। उसवा नहीं। मैं अपनी शर्ट पे रख सकती हूँ, ये इस्लाम ने मुझे इजाजत आप दी है। ये शर्त रख सकती है कि आपका हस्बैंड जो है शौहर बाकी 3 शादियां नहीं करेगा, इसकी दलील जी, कुरान और जी, हदीस से दे आप दे। सर्च कर सकते हैं। आप मेरे को अभी म्यूट करना पड़ रहा है। सर्च नहीं, आपने दावा किया है, आपने कुरान और सही हदीस से ये बताना है, दलील देना है कि आप अपनी मैरिज में ये शर्त रख सकती है कि आपका शौहर दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसकी दलील दे, वरना आप इस्लाम छोड़ेंगी। मैं दूंगी। कभी लेके आओगे? कभी मैं लेके नेक्स्ट आओगे? आऊंगी तो ये दलील लेके आऊंगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये दलील क्यों रखना है जब अल्लाह इजाजत दे रहा है कि मर्दों को कि 4 शादी कर सकता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? एक्चुअली पता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ। हाँ इस जमाने में ना उस जमाने से बहुत फर्क है, क्योंकि अब के अल्लाह को इस लोगों की जमानों का ये नहीं सब पता था। थिंकिंग है कि हमने शादी, एक मिनट, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ऐसी से शादी की थी जो पहले से मैरिड नहीं थी, बाकी सारी मैरिड हम्म, थी। ये था असली कि हम ऐसे फॉलो करें, लेकिन अच्छा अच्छा, अब एक मिनट लड़के एक मिनट चाहते हैं एक मिनट, कि उस्वा उस्वा हम उस्वा चारों ऐसी उस्वा शादी करें एक जिनकी मिनट पहले शादी ना हो। एक मिनट उस्वा जी, एक मिनट उस्वा एक मिनट मान लो कि आपका शौहर जो है वो आपके साथ शादी करता है, ठीक है, आप पहली बीवी है। आपने एक मिसाल दी कि भाई वो एक कुंवारी से की है, बाकी सब जो है शादीशुदा थी, ठीक है। मैं सेम सिचुएशन आप पे डालता हूं, आपके शौहर ने आपसे शादी की, आप कुंवारी है, उसके बाद मोहल्ले में एक टकाटक एकदम लेडी है जिसका तलाक हो चुका है या उसका शौहर मर चुका है, ब्यूटीफुल, 25 ईयर्स एज, ठीक है। अब राखी आपका सावंत की शौहर तरह। उसके साथ, हाँ राखी सावंत की तरह लेडी होगी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। अरे हाँ, एग्जाम्पल भारी था, राखी सावंत की तरह। तो समझ लो दीपक उस, कलाल मर गया, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। अरे रुक जा भाई, सिचुएशन तो रख ले दे। हाँ, उसवा अभी वो आपका जो शौहर है, वो जो लेडी है 25 ईयर्स मैरिड, डिवोर्स, या फिर उसका शौहर जो है वो मर चुका है, अब वो उससे शादी करना चाहता है, वो क्या मुझसे आप इजाजत लेगा तो तो मैं आप उसको अलाउ नहीं करेंगी? दूंगी। नहीं। नहीं,
हिपोक्रेसी की भी मैं सीमा कहूंगी होती है, कोई लगाओ। मैं कहूंगी कोई बड़ी से करो, ये छोटिया, उसको मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी, ये भी इस्लाम ने हमें राइट दिया। लेकिन आजकल तो कोई क्या भी आप नहीं बड़ी लेता, है कि क्यों अल्लाह नहीं बड़ा लेते, है? यही तो जहालत है इनकी। इसीलिए मैं दीदी अपना आप बड़ी क्या है कि अल्लाह बड़ा है? आप बड़ी है कि अल्लाह बड़ा अल्लाह है? तो अल्लाह तो इजाजत देता है, आप कैसे रोकेंगी? अल्लाह ने कोई शर्त नहीं अल्लाह रखी मुझे ऐसी, भी इजाजत देता, अल्लाह मुझे भी इजाजत देता है कि नहीं दिया इजाजत, मुझसे इजाजत लेके वो नहीं दूसरी दिया, शादी करेगा। नहीं दिया है। अल्लाह ने तुमको दिया इजाजत नहीं दिया है, वरना सुनो, वरना जहां पे अलाउ कर रहा है वहां पे ही अल्लाह को ये कहना चाहिए था कि आप अगर दूसरी बीवी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, तो आपको पहली बीवी से इजाजत लेना है। अल्लाह तो वही ये कह देता, है, अल्लाह ने आपको इजाजत इस्लाम नहीं दी। में है कि दूसरी शादी की इजाजत लो अपनी बीवी से। नहीं है ना, हाँ आप इसकी, है, बिल्कुल ठीक है, है, इस पे, बिल्कुल है। ओके, ओके, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अभी आप जाएंगी और नेक्स्ट टाइम जब आएंगी आप, तो कुरान और हदीस से आप दलील लेके आएंगी कि जी बीवी जो है, पहली बीवी, उससे आपको परमिशन लेना है दूसरी शादी करने के लिए। ओके ठीक है। और अगर नहीं मिला आपको, और अगर नहीं है, तो इस्लाम छोड़ देंगी ना फिर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इतनी अच्छा, छोटी सी बात तो छोड़ लेकिन दूंगी। कम से कम, हाँ, तो कम से कम अपने शौहर को 3 बीवी रखने की इजाजत देना। और अच्छा, और वो इंसान की बातों निकाहनामे में से इस्लाम को क्या छोड़ा नहीं जाता है। साहिल भाई, वो इंसान की निकाहनामे में बातों ये से भी इस्लाम को लिखवा छोड़ा लेगी नहीं ना जाता है। उस्मा जी एक हाँ, सेकेंड, निकाहनामे में ये भी लिखवा लेगी कि भाई जन्नत की सरदारनी भी यही बनेगी। हाँ, ये 2 चीज। क्या ठीक है, चलिए, क्या आप नेक्स्ट टाइम आइएगा उस्मा जी। कुछ नहीं, आप जी नेक्स्ट टाइम आइएगा। इंशाल्लाह बाय। ओके, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह। ओ बाप रे क्या बाप, भाई, खतरनाक दीदी बहुत थी एकदम।